मैं प्रकाश पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स पावर पे। आज पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जिस हिंदी वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर वर्तमान की अनुभूति होती है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। मैंने एक नॉर्मल डिफिनेशन आपको पहले भी बताया हुआ था पिछली वीडियो में। इंडेफिनिट जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसमें सभी की मैंने पहचान और हेल्पिंग वर्ब लिखाई थी। मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल में यस या ईएस लगता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज का यूज होता है। और डू डज का कहां पर यूज होता है ये भी बताया था, बट आज भी बता दूंगा आपको। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया, प्रश्नवाचक का मतलब हो गया कि प्रश्न करना। आपका सेंटेंस जो लिखा हो उससे यह अनुभूति हो, ये पता चले कि क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैंने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। इसको यूज मैंने तीनों अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि मैं आपको हर तरीके से समझा सकूं। एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह बाजार जाता है। उसे पूछा जा रहा है क्या वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता नहीं, पूछा जा रहा है क्या वह बाजार जाता है, पूछा जा रहा है। क्यों तुम फुटबॉल खेलते हो, क्यों तुम फुटबॉल खेलते हो, उसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है क्यों तुम फुटबॉल खेलते हो। इससे वह क्यों मंदिर जाता है, किसी से पूछा जा रहा है वह क्यों मंदिर जाता है भाई, क्वेश्चन किया जा रहा है वह क्यों मंदिर जा रहा है भाई, वह क्यों मंदिर जाता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से इस तरीके के एग्जाम्पल जिसमें एक चीज का फील हो कि क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई भी थी पहले, लेकिन आप लोगों को पहले मैंने एक रूल लिखाया है मैंने यहाँ पर। इस रूल के उसमें से आपको ट्रांसलेट करना है। पहले आएगा क्या, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब आपको ट्रांसलेट करना है तो पहले डू डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन मार्क को याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले ये देखेंगे, तो वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये क्यों है मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी। इन चीजों को एक अलग से ही वीडियो मैंने आपको बना के दी हुई है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है। जाना ये वर्ब हो गया और जाता कहाँ है, बाजार, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो वह है, तो वह के साथ क्या लगेगा, डू या डज। ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज करते हैं। तो वह ही, तो ही सी इट नेम के साथ डज का मैंने बताया, तो यहां पर डज आएगा। डज के बाद मैंने बताया डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वह है, तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, डज ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का इंग्लिश होता है गो, जाने के लिए गो टू मार्केट, ये आपका बन गया ट्रांसलेट। और ये क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे क्योंकि फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट गो टू मार्केट कर दिया। नेक्स्ट, क्यों तुम बाजार फुटबॉल जाते हो। ये चीज याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड, क्या, क्यों, किसको, कैसे, कहां, अगर कोई भी आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसलेट पे सिर्फ डू डज का ही यूज करेंगे। यहां पर मैंने बीच में किया है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या है, किस तरीके से यूज होगा। अगर स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। तो यहाँ पर क्यों है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पूछ रहा है क्यों तुम फुटबॉल खेलते हो, तुमको इंग्लिश में क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे यहाँ पर डू डज का यूज होता है। याद रखना हमेशा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू को कहते हैं ना तुम, तो आई वी यू डू के साथ क्या लगता है, डू, तो यहां पर लगेगा डू। ठीक, यहां पर डू लग गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो यू हो जाएगा।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले मीन्स खेलना, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो प्ले फुटबॉल, और ये क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अब मैंने एक यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा, वह क्यों मंदिर जाता है? सर इंटरोगेटिव में सर आपने लिखा है डू डज, तो हमेशा क्या डू डज आएगा? नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो तो उसकी मीनिंग बनाई जाती है। इस चीज का याद रखना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी मीनिंग बनाई जाएगी। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। वाई, फिर रूल उसी तरीके से हो जाएगा। वाई के बाद डू डज का यूज, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग पे डज लगेगा, वाई डज। फिर उसके बाद वह, वो ही, डज ही गो टू टेम्पल, और ये क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और याद रहे डिस्क्रिप्शंस में मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।